मरियम नवाज की जमानत मनसूख होगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट आज नैब की दरखास्त पर समाअत करेगी। नैब के मुताबिक मरियम नवाज जमानत के बाद मुसलसल रियासती इदारों पर हमले कर रही हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रही। फौरी जमानत मनसूख करने की इस्तदा की गई है। आप हार जाए, रियासती इदारों के खिलाफ भी आप नबरदार जमा हो जाएं, इल्ताफ हुसैन बनने जरूर, लेकिन उसका इंजाम भी फिर अपने सामने रखें। तो यहाँ पे है, उनको शायद हम लंदन नहीं जाने देंगे। पहला फेज तो उनका बुरी तरह से नाकाम हुआ। सेनेट के इलेक्शंस थे, उसमें भी उनको हजीमत उठानी पड़ी। विफाकी वुज़रा के मुस्लिम लीग नून पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले, फवाद चौधरी ने आड़े हाथों ले लिया। जावेद लतीफ को शतरंज का मोहरा करार दे दिया। कहा बानी MQM बनने की ख्वाहिश रखने वाले उनका अंजाम भी देख ले। मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद कराने के लिए दरखास्त नैब का काबिल तहसीन इक़दाम है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इलाकाई जमातें हैं, वो मजीद कितनी छोटी जमातें बनना चाहती हैं। ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे इंतखाबी इस्लाहत पर बात करे। शिबली फराज बोले सियासी यतीमों का पहला फेज मुकम्मल नाकाम हुआ। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च मनसूख करके मुल्की मफाद में फैसले करे। PDM ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ कर दिया, ये तो अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुखलिस नहीं। वजीर दिफा परवेज खट्टक की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अब मौलाना को PDM की सरबराही छोड़ देनी चाहिए। फजलुर रहमान को PDM के अजाइम का इल्म हो जाना चाहिए। वजीर रेलवे आजम सवाती बोले PDM ने मौलाना फजलुर रहमान के उम्मीदवार को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया, अब इन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। ऑपोजिशन होश के नाखुन ले, फ्री एंड फेयर इंतखाबात में हमारा साथ दे। इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के लिए बहुत जरूरी है। जावेद लतीफ को काबिल एतराज बयान पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए। नैब की इंतकामी कार्रवाइयां जाली हुकूमत के इक़्तिदार को नहीं बचा सकती। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त पर रद्द-ए-अमल। बोले जाली हुक्मरान ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंतकाम का निशाना बनाकर अपनी नाअहली को छुपाना चाहते हैं। जाली और सिलेक्टेड हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। कठपुतली हुक्मरान लॉन्ग मार्च से घबराकर नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। आज से पंजाब में सख्त पाबंदियों का नफाज। सूबे भर में कारोबारी मराकिज शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं होगी। मज़ारात और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। तफरीही मकामात शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तमाम दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। सूबे के 7 अजला में इंडोर और आउटडोर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाकिस्तान में कोरोना के बरतानवी स्ट्रेन के असरात हैं। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। 3 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन खरीदेंगे। वैक्सीन खरीदना सूबों की जिम्मेदारी है, लेकिन विफाक बढ़कर हिस्सा डाल रहा है। उधर कोरोना एक दिन में मजीद 32 जाने ले गया। 2664 नए केसेस रिपोर्ट। सरबराह ANP असफंदियार वली का भी कोरोना पॉजिटिव आ गया, खुद को करंतना कर लिया। तमाम सियासी सरगर्मियों से खुद को दूर कर लिया। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात ने भी कोरोना में मुब्तला। हाफिजाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की टीचर कोरोना के बायस चल बसी। कोटली आजाद कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन का नफाज। फिरदौस आशिक अवान की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खसूसी कहती हैं सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के बाद PDM हवास खो बैठी। नून लीग अपने हाथ मल रही है। इनका बयानिया मुल्की सलामती दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। मुल्क तोड़ने की मोदी की सियासत में PDM शराकतदार बन चुकी है। फयाजुल हसन चौहान बोले यूसुफ रजा गिलानी वोट खरीद कर सेनेटर बने। 11 जमातों की मिक्स 4 पार्टी ने मुईशत का सत्यानाश करने की कोशिश की। पाक सरजमीन पार्टी का लियाकताबाद कराची में जलसा। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची को कोई पूछने वाला नहीं। 13 साल से कराची को एक कतरा पानी नहीं मिला। मुझे अपनी और कौम की नस्लों को बचाना है।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा लाहौर। ISPR के मुताबिक प्रेसिडेंट DHA गोल्फ कप चैंपियनशिप में शिरकत, खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, राया फेयरवेज का भी इफ्तिताह किया। एक तरफ कचरा ही कचरा, दूसरी तरफ शहर की सफाई का दावा। लाहौर की खूबसूरती कूड़े ने मांद कर दी। गलियों और मोहल्लों में अब भी कचरे के ढेर, बदबू ने शहरियों का जीना मुश्किल कर दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से सफाई मुहिम भी जारी। इतवार के रोज भी तमाम अफसरों और अमले को छुट्टी ना दी गई। दावा किया शहर का 60 से 70% कूड़ा उठा लिया गया। बालाई इलाकों में सर्दी लंबी हो गई। कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दी। वादी नीलम में 6 रोज से मोतियों की बरसात। दरिया नीलम का मंजर देखने वाला। सवात की वादी कालाम में भी हर शय सफेदी में छुप गई। पेशावर और गिरदोनवा में बारिश। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी अब्रे रहमत के बाद मौसम निखर गया। गवादर क्रिकेट स्टेडियम में अल मकरान स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मुकाबले होंगे। फेस्टिवल में ईरान के इलाके चाहबाग की क्रिकेट टीम भी शरीक। इफ्तिताही तकरीब में बलोची म्यूजिक का तड़का। और नादिर बख्शी की जीत की धूल किसी ने न पकड़ी। हब रैली का 8वां एडिशन मारूफ रेसर ने अपने नाम कर लिया। साहिबजादा सुल्तान को हरा दिया। वुमेन कैटेगरी में तुशना पटेल ने गाड़ी खूब दौड़ाई, सबको मात देकर ट्रॉफी उठाई। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी के इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर समेत दीगर शहरों में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिस पर आज से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस पर पाबंदियां मजीद सख्त। 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। लाहौर के 16, गुजरात के 17, रावलपिंडी के 4 और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। लॉकडाउन वाले इलाकों में शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और इज्तिमात पर पाबंदी है। पंजाब हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में इंडोर, आउटडोर मार्कीज में कल से तकरीबात पर पाबंदी होगी। तकरीबात में सिर्फ 50 अफराद को शामिल होने की इजाज़त होगी। पंजाब भर में कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद होंगे। हफ्ता और इतवार को किसी सूरत मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ारात और सिनेमा घर भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि तफरीही मकामात 6 बजे शाम तक खुले रहेंगे। खेलों की सरगर्मियां तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% स्टाफ के साथ काम होगा। कौमी असम्बली की तमाम सरगर्मियां जुज़वी तौर पर मअतल हैं। सेक्रेटेरिएट के दफातर को 2 दिन के लिए बंद करने का फैसला किया गया है। उधर कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफे पर मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोटली के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे 15 मार्च से 28 मार्च तक मुकम्मल बंद रहेंगे।